चंद दिनों पहले ही राजस्थान में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को पछाड़ते हुए बहुमत हासिल कर लिया है। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में देखने को मिलेगी और चुनाव जीतने के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर मुख्यालय और दिल्ली के मुख्य मुख्यालय में कहीं ना कहीं सरकार बनाने को लेकर गहमा गहमी है, सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं कि आखिरकार कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, कब मुख्यमंत्री को लेकर के शपथ ग्रहण आयोजित किया जाएगा। लेकिन उसी दौरान बीते चंद रोज यानी कि 5 दिसंबर 2023 को राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक सनसनीखेज घटना और कहानी सामने आती है। एक ऐसा मामला सामने आता है जिसको सुनकर कहीं ना कहीं लोग सकते में पड़ गए। देश प्रदेश में जो है ये मामला सुर्खियां बटोरने लगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि राजस्थान में दहशत का माहौल है, कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, चूँकि दिन दिहाड़े ही एक नामी गिरामी हस्ती को गोलियों से भून दिया गया और आस पड़ोस के लोगों को कानों कान तक खबर नहीं हुई। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में, एक और नई घटना कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से। और आज की जो हमारी घटना कहानी है दरअसल वो संबंधित है राजस्थान से। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और उसी जयपुर से कल एक सनसनीखेज घटना और कहानी सामने आती है। एक ऐसा मामला सामने आता है जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगता है। देश दुनिया में बैठे हुए लोग सोचने समझने पर मजबूर हो जाते हैं। मामला दरअसल ये है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के संयोजक अध्यक्ष हैं, उनके घर में 3 अज्ञात लोग आकर के बैठ जाते हैं, हाय हेलो करते हैं। और उन्होंने शुरुआती दौर में ये बोला था कि हम अध्यक्ष जी से मिलने आए हैं। उनको बैठाने के बाद कहीं ना कहीं तमाम उनकी आओ भगत की जाती है। आओ भगत में बताया तो ये भी जा रहा है कि चाय और समोसे भी परोसे जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही राष्ट्रीय करणी सेना के संयोजक सुखदेव सिंह गोगामेडी आते हैं, वो उनसे हाथ मिलाकर बैठते हैं, गर्मजोशी से स्वागत भी किया जाता है। और देखते ही देखते वो उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम नवीन शेखावत बताया जा रहा है, वो अचानक से उसी सुखदेव सिंह गोगामेडी के ऊपर पहले से ही ताक लगाकर गोलियों से हमला कर देता है। और 1-2 नहीं, देखते ही देखते लगभग 17 राउंड गोलियां चला दी जाती है। और उन गोलियों में से 4 गोलियां उसी सुखदेव सिंह गोगामेडी के सर पर और छाती में जा लगती हैं। कहीं ना कहीं मौके पर ही सुखदेव दम तोड़ देता है और बीच बचाव में और लोग भी आ जाते हैं। और जो सुरक्षा गार्ड था कहीं ना कहीं उसको भी गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। ये पूरा मामला और घटना कहानी चंद मिनटों में घटित हो जाती है। बीच बचाव में कई राउंड फायर तो किए जाते हैं, लेकिन वो जो हमलावर थे वो कहीं ना कहीं भाग खड़े होते हैं। और उन्हीं हमलावरों में से एक जिसका नाम नवीन बताया जा रहा है, उसको भी गोली लग जाती है और वो भी क्रॉस फायरिंग में मौके पर ही घायल हो जाता है। और जो हमलावर थे दरअसल जानकारी जुटाने पर पता चलता है कि एक गाड़ी के माध्यम से वहां तक पहुंचे थे। और जब पूरी घटना कहानी को अंजाम दे दिया जाता है तो वो भागते हुए एक व्यक्ति से स्कूटी छीनकर वहां से भाग जाते हैं। और इस घटना कहानी का जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से कहें या अन्य माध्यम से कहें लोगों को पता चलता है, तो कहीं ना कहीं लोग सकते में पड़ चुके हैं। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना आखिरकार संबंधित थाने में पहुंचती है और देखते ही देखते हजारों सैकड़ों की संख्या में लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका था। कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पर बहुत भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। और इस मामले का संज्ञान जैसे ही आस पड़ोस के इलाकों में लगता है तो कहीं ना कहीं मामला व्यक्तिगत न रहकर सामाजिक बन जाता है, क्योंकि
मामला एक सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ है, मामला एक सामाजिक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बताता चलूं कि जैसे ही ये मामला घटना कहानी संज्ञान में आती है तो उसी दरमियान एक कुख्यात गैंगस्टर जिसका नाम रोहित गोदारा बताया जा रहा है, जो कि मोस्ट वांटेड है, लाखों लाख रुपए उसके ऊपर इनाम घोषित हो चुका है, जो कि दुबई में बैठकर तमाम आतंकवादी गतिविधियों को अमलियाजा पहनाता है। उसने इस पूरी घटना कहानी को साफ कर दिया है कि उसने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। और जैसे ही उसका नाम सामने आता है तो या फिर उस गैंग के मुख्य सरगना कहें लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम बार बार लिया जा रहा है। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये वही रोहित गोदारा है जिसने सिद्धू मूसेवाला मर्डर कांड में अहम भूमिका निभाई थी, कहीं ना कहीं अपना बहुत ही ज़रूरी योगदान दिया था। उस समय भी रोहित गोदारा चर्चा में था और एक बार फिर सुखदेव सिंह गोगा मेडी मर्डर केस में तब जो है सुर्खियां बटोरने लगता है जब खुद उसने फेसबुक पेज पर लिखा कि उसने ही इस पूरी घटना कहानी को अमलियाजा पहनाया। कहीं ना कहीं उसके इशारे पर ही सुखदेव सिंह गोगा मेडी को मौत के घाट उतार दिया। तो साथियों, आपको ये भी बता दूं कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी दरअसल तमाम राजनीतिक हस्तियों से आए दिन मिलते जुलते थे। तमाम बड़े हस्तियों से उनका पारिवारिक रिश्ता और दोस्ती का रिश्ता बताया जाता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस शासनकाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ भी मीटिंग करते हुए कई बार देश दुनिया के लोगों ने उनको देखा था। वो सामाजिक तो थे ही थे, कहीं ना कहीं राजनीतिक जानकार भी थे, राजनीति में भी उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। और आपको ये भी बता दूं कि ये वही सुखदेव सिंह गोगा मेडी है जो कि मूल रूप से गोगा मेडी गांव के हैं और उन्हीं के गांव के साथ ही लगते बहादुरा से उन्होंने अभी बीते चंद साल पहले ही बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर विधायकी का चुनाव लड़ा था। लेकिन उस दरमियान वो हार जाते हैं और अच्छे खासे वोट लेकर तीसरे पायदान पर रहते हैं। और अभी चंद दिनों पहले ही जो राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए हैं उस चुनाव में भी बताया ये भी जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से विधायकी का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पत्नी को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा और कहीं ना कहीं इलेक्शन होने से पहले ही अपना नामांकन वापस ले लिया। और साथियों, अभी हाल फिलहाल में इस मामले ने इतनी ज़्यादा सुर्खियां बटोर ली है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं। और जो मामला पुलिस प्रशासन की करें तो पुलिस प्रशासन ने कहीं ना कहीं तमाम मामले की तहरीर पर मुकदमा तो दर्ज कर ही लिया है। और जिस व्यक्ति ने पूरे घटना कहानी की जिम्मेदारी ली है रोहित गोदारा, उसको लेकर के कोई भी बयान देने से तमाम छोटे बड़े अधिकारी बचते नजर आ रहे हैं। और इस मामले में कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है दांव पेच भी खेले जा रहे हैं। लेकिन साथियों, तमाम राजनीतिक दल भला किस दल पर आरोप और प्रत्यारोप लगाएंगे, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा अभी स्पष्ट नहीं हो चुका है। और यदि कोई मुख्यमंत्री होता तो निश्चित तौर पर इस मामले में राजनीति होना भी तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यदि मीडिया की भूमिका की बात करें तो इस मामले ने बहुत ज़्यादा तूल पकड़ ली है। कहीं ना कहीं तमाम मीडिया हस्तियां इस मामले में टीआरपी बटोरने में कहीं पीछे नहीं दिख रही। कहीं ना कहीं मामले को और बढ़ा चढ़ा करके देश दुनिया में परोसा जा रहा है। लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सवाल रह रहकर लोगों के जहन में आ रहा है। बहरहाल अभी पूरे मामले में जांच करना, क्या बातें सामने निकल कर आएंगी ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। और इसी सिलसिले में सूबे के राज्यपाल कलराज मिश्र ने संबंधित लोगों को कहें या फिर डीजीपी को कहो, उसने अपने कार्यालय में उनको तलब कर लिया है। तमाम सवाल जवाब किए जा रहे हैं। साथियों, ये थी आज की हमारी घटना कहानी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब साथियों का आभार, धन्यवाद।